वैक्सीन पर सुप्रीम नजर। जी हां, नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,34,154 नए केस सामने आए हैं और 2,887 संक्रमितों की जान चली गई। अब ऐसे में सरकार वैक्सीनेशन को तेज करने का दावा कर रही है ताकि कोरोना से लड़ा जा सके, लेकिन मोदी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी पर जहां लगातार विपक्ष हमला करता रहा था, तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। केंद्र सरकार का दावा है कि जुलाई से देश में हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन की खरीद को लेकर सख्त सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी जैसी कोरोना वैक्सीन की खरीद के बारे में पूरा डेटा कोर्ट को उपलब्ध कराया जाए। सारे कागजात के साथ बताएं कि वैक्सीन को लेकर सरकार की पूरी पॉलिसी आखिरकार क्या है। देश में कोरोना संकट पर नियंत्रण पाने के लिए टीकाकरण अभियान जारी है, लेकिन कई जगहों पर वैक्सीन की कमी की वजह से सेंटर बंद करने पड़ रहे हैं। टीकाकरण को लेकर मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है और सुप्रीम कोर्ट में 2 जून को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कोरोना टीकाकरण नीति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई है। जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि वैक्सीन कब कब खरीदी गई है और किस तरीके से इसको लेकर कदम उठाया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब वैक्सीन नीति पर जो सियासी तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है, बल्कि कई राज्यों ने तो सीधे तौर पर केंद्र सरकार से कहा था कि उन्हें मुफ्त में वैक्सीन मुहैया कराई जाए, लेकिन इसके साथ ही केंद्र सरकार ने अभी तक उन राज्यों को कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन सियासत इसलिए भी तेज होती जा रही है क्योंकि केरल के मुख्यमंत्री ने एक पत्र लिखा है। ये पत्र गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा गया है और तमाम लोगों को एकजुट होकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए कहा गया है ताकि सभी राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन मुहैया कराई जाए। हालांकि मुफ्त वैक्सीन को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, उन्होंने कहा कि आप एक वर्ग को मुफ्त वैक्सीन मुहैया करा रहे हैं, दूसरे वर्ग को मुफ्त वैक्सीन मुहैया नहीं करा रहे हैं, ये तर्कहीन है। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फिर से रुक करते हैं। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਗੀ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से सवाल हैं। सभी के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराना ये जरूरी टास्क है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। ये 10 बड़ी बातें हैं। पैसे देने का सिस्टम मनमाना और अतार्किक है, यानी कि तर्कहीन है। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि केंद्र राज्यों के बीच अब पॉलिसी टकराव दिख रही है, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और इसके साथ ही वैक्सीनेशन पॉलिसी अनुच्छेद 14 से देखना चाहिए, यानी कि समानता के साथ में देखना चाहिए ताकि सभी लोग एक समान तरीके से उनको वैक्सीन मिल सके। 35,000 करोड़ रुपए के बजट को कहां इस्तेमाल किया गया है? आखिरकार 35,000 करोड़ के बजट को 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए यह पैसा खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है? और इसको लेकर सवाल भी पूछा है कि क्या कि इसको लेकर इसका इस्तेमाल किया जाएगा वैक्सीनेशन की पॉलिसी के वो समाज के धनी वर्ग के लिए है। जो अभी पॉलिसी है वो सिर्फ समाज के धनी लोगों के लिए। केंद्र वैक्सीनेशन पॉलिसी की दस्तावेज पेश करे, एक रिपोर्ट बनाए और वैक्सीनेशन की पॉलिसी का एक बार फिर से रिव्यू करें। इसको लेकर भी केंद्र सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। टीकाकरण के लिए आगे की आपकी योजना क्या है, ये तमाम जो चीजें हैं ये कही गई है। लेकिन साथ में वैक्सीन सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराना ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने मानी है।
और इन तमाम चीजों को लेकर ही हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। हमारे साथ अमित तावरे जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। सबसे पहले वत्स साहब रुख आप ही का करना चाहूंगा। सवाल यही होगा कि जब तक विपक्ष ने सवाल पूछे आपने सियासत कहा, आपने कहा कि गंदी राजनीति हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल किए सर। देखिए, विपक्ष का काम है हर चीजों का हल्ला करना। क्या एकाएक इतनी सारी डोज की उपलब्धता कराई जा सकती है? वास्तविकता से बात होनी चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपने जो किया है उसका हमको जवाब दीजिए। तो बात चल रही है, ऑलरेडी $1 बिलियन एडवांस कर रहा है यूएसए को, 50 बिलियन कोविड वैक्सीन के लिए। वो हमसे कुछ चीजों पे आइडेंटिफिकेशन, इंडेमनिफिकेशन, एग्जेम्पशन फ्रॉम प्राइस कैपिंग, ब्रिजिंग ट्रायल और बेसिक कस्टम ड्यूटी में कुछ हमसे रियायतें मांग रहा है। वो 2-4 दिन में उस पर फैसला हो जाएगा और वो सप्लाई आना चालू हो जाएगा। नीति आयोग देखिए ट्यूसडे को तौर पर जो आपकी केंद्र की पॉलिसी है वैक्सीनेशन को लेकर, उस पर सवाल उठे हैं कि कोई पॉलिसी है, किस तरह की पॉलिसी है, हमें बताएं। आगे के लिए आपकी क्या तैयारी है टीकाकरण को लेकर? टीकाकरण को लेकर वही जब वैक्सीन आएगी तभी तो टीकाकरण होगा। अभी वैक्सीन की कमी के कारण बहुत जगह टीकाकरण केंद्र बंद किए गए हैं। अभी ट्यूसडे को, मंगलवार को 30 लाख डोज स्पुतनिक 5 का हैदराबाद में लैंड किया है। नहीं, सरकार तो दावा ये कर रही है कि हमारे पास वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। आईसीएमआर ने तो यहां तक कहा है कि 1 करोड़ वैक्सीन की डोज हम लोग हर रोज लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो बिना वैक्सीन के कैसे फिर? प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। और अभी रेड्डी लैबोरेटरी ने जो यहाँ पर स्पुतनिक 5 डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसको भी, उसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ने भी डीसीजीआई से परमिशन मांगी है और वो भी स्पुतनिक 5 का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। और स्पुतनिक 5 का प्रोडक्शन की आप बात कर रहे हो, सीरम इंस्टीट्यूट ने इजाजत मांगी है, लेकिन वो अपनी वैक्सीन तो पूरी कर ले। आप कह रहे हैं कि हमारे पास उत्पादन क्षमता नहीं है उतनी, और वो कह रहे हैं कि हम दूसरों की भी बना रहे हैं। अपनी वैक्सीन के बारे में उन्होंने कहा है कि हम 10 करोड़ वैक्सीन आने वाले 1-2 महीने में उपलब्ध करा देंगे। ठीक है सर, आने वाले 1-2 महीने में 10 करोड़ वैक्सीन वो मुहैया कराएंगे। इस पर मैं और भी अभी आपकी चर्चा लूंगा, लेकिन उससे पहले एक और छोटे से हम ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के उस पार भी चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। अमित तावरे साहब का रुख करते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत सर ये एनबी न्यूज पर। तावरे साहब, आपको नजर आ रहा है कुछ देश में, क्या कोई नीति नजर आ रही है, पॉलिसी नजर आ रही है वैक्सीनेशन को लेकर? नीति है और
और न नीयत है लोगों के प्रति जनसेवा की। पिछले साल जब आपको याद होगा कि जब इस देश में कोरोना। जी जी ठीक है, ताबिर साहब अपनी बात पूरी करें। देखिए, पिछले साल जब कोरोना की आहट हुई थी तो इस देश के सभी बुद्धिजीवी वर्ग ने कहा था कि भाई आप जो है सारे एयरपोर्ट बंद करिए और आप जो है भारी एहतियात बरतिए। लेकिन उस टाइम जो है इस सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप जी का ऐतिहासिक शो यहाँ पर रखवाया और जिसके आप और हम सभी लोग गवाह हैं। उसके बाद गुजरात की क्या हालत हुई है आपने हमने सभी ने देखा है। और जब दुनिया के सारे देश जो है वो अपनी वैक्सीन पर ज्यादा से ज्यादा अपना बजट खर्च कर रहे थे तो उस वक्त हमारे देश ने कितनी वैक्सीन की सप्लाई के लिए कहा और कितना आर्थिक बजट उपलब्ध कराया, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आज वैक्सीन की हालत हम यदि दूसरे देशों में देखें तो कनाडा जैसे देश ने अपने वैक्सीन के लिए इतनी ज्यादा वैक्सीन रखी है कि पर व्यक्ति यदि 10 वैक्सीन भी लगे तो वहां पे वैक्सीन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अमेरिका की यदि हम बात करें, यदि हम अमेरिका की बात करते हैं, यदि हम ब्रिटेन की बात करते हैं, हम दुनिया के किसी भी देश की बात करते हैं तो इतनी पिछले जो साल गया है सिर्फ वैक्सीन को लेकर ही सारी तैयारियों में गया है। लेकिन एक बड़े दुख का विषय है कि हमारी सरकार स्थिति में ताबरे साहब आपको क्या कुछ नजर आ रहा है? कोई वैक्सीन को लेकर कोई नीति नजर आ रही है? आप लोगों ने जब सवाल उठाए तो जवाब में यह होता था कि सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है गंदी, लेकिन अब तो कोर्ट ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं। तो आपको क्या कुछ नजर आ रहा है कि आगे की भविष्य को लेकर? देखिए, ये सरकार तो जब से आई है इस देश में, यदि कोई सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाता है तो उसको या तो देशद्रोही करार दे दिया जाता है या कह दिया जाता है कि ये सियासत हो रही है। बिल्कुल। अपनी जिम्मेदारी से भागने का यदि कोई बहाना सरकार के पास है तो सिर्फ ये दो शब्द, या तो देशद्रोही और या तो उसको आप सियासत कह दीजिए। लेकिन दिसंबर के अंत तक कह रहे हैं कि सभी को वैक्सीन लग जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर यदि कह रहे हैं तो इनको करके भी दिखाना चाहिए। जो अभी तक इन्होंने कहा है वो कोई भी बात इन्होंने कही नहीं है। चाहे किसानों की हम बात कर लें, चाहे युवाओं की बात कर लें, चाहे किसी भी क्षेत्र में बात कर लें, इन्होंने आज तक जो भी कहा है वो किया ही नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। नहीं, वत्स साहब का रुख कर लेता हूं मैं इस पर। वत्स साहब, हम वो आंकड़े भी दिखा रहे हैं सर कि एक हफ्ते के दौरान कितने कितने लोगों को वैक्सीन लगी है, किस रोज कितनी वैक्सीन लगी है। आप कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ वैक्सीन लगाएंगे हर रोज, वो कब से लगेगी? और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि वैक्सीन आपके पास है ही नहीं, तो आप दिसंबर तक कैसे पूरा करेंगे? सीरम इंस्टीट्यूट जून में 10 करोड़ वैक्सीन सप्लाई देने जा रहा है। 10 दिन की वैक्सीन हो गई सर। वो अगर सप्लाई दे भी रहा है, 10 करोड़ की दे रहा है, तो वो 10 दिन की वैक्सीन हो गई। आप तो हर रोज 1 करोड़ लगाने के लिए बोल रहे हैं सर। उसके बाद जो नीति आयोग के पीके पॉल ने जो मेंबर है उन्होंने कहा है कि फाइजर कंपनी से हमारा करार फाइनल स्टेज पे है और वो जून से अगस्त तक फाइजर से आपका जो संवाद है वो दिसंबर से चल रहा है, मार्च से, माफ कीजिए, मार्च से आपका संवाद चल रहा है। मार्च से लेकर अब तक संवाद ही चल रहा है सर। अब फाइनल स्टेज में है जी। और उनके पास वैक्सीन रेडी टू सप्लाई है। कुछ चीजों पर वो इंडेमनिटी मांग रहे थे कि अगर इसका कोई रिएक्शन होता है और किसी तरीके को कोई इसमें खराबी आती है तो हमको उससे इंडेमनिटी दिया जाए। ऑलरेडी यूएसए यूके में इस तरीके का मिल चुका है। हमारे यहाँ भी इसकी बातचीत चल रही है। अगर इंडेमनिटी दे दिया तो फौरन सप्लाई आना चालू हो जाएगा। और उसके अलावा जो बायोलॉजिकल ई कंपनी है उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 करोड़ वैक्सीन का करार किया है, जिसके लिए 1500 करोड़ रुपया एडवांस जा चुका है। तो ऐसा नहीं है कि हम तैयारी से कहीं पीछे हटे हैं, लेकिन एकाएक ये वैश्विक महामारी इतनी बड़े रूप में आ जाएगी, इसकी किसी को भी कतई आशंका नहीं। बिल्कुल साहब, किसी को आशंका नहीं थी, लेकिन जब एक लहर आ चुकी थी, दुनिया भर में दूसरी लहर चल रही थी उस वक्त,
और दूसरी लहर को लेकर हम सचेत नहीं हुए। अब तीसरी लहर की बातचीत चल रही है वत्स साहब, और ऐसे में कोर्ट यह पूछ रहा है कि जो 35,000 करोड़ रुपए का बजट का ऐलान आपने किया था, आखिरकार उन पैसों से 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए, वैक्सीन जहां उपलब्ध होगी वहीं खरीदा जाएगा ना। आप पैसे लेके जाओ और चीज उपलब्ध नहीं हो तो थोड़ी मिल जाएगा। उन कंपनियों के दूसरे देशों के साथ भी पहले से करार हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमसे बातचीत नहीं। अब 35 करोड़ रुपया लेके आप कहीं जाओ और 35 करोड़ का वहां दवाई मिल जाए, ऐसा कहीं संभावना दिख रहा है आपको? आप बताइए कि कहीं पर अगर अवेलेबल हो तो हम वहां से ले आए। अब ये इतनी जो करारें हो रही है, जो इतने पैसे दिए जा रहे हैं, ये किस लिए हो रहा है? कि वैक्सीन लाने के लिए ही हो रहा है ना। और वैक्सीन आना चालू हो गया है और भी आना चालू होगा। स्पुतनिक 5 ने भी अपने 5 यूनिट में इंडिया में रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ मिलकर वहां भी प्रोडक्शन चालू कर दिया है। वहां से भी प्रोडक्शन आना चालू हो जाएगा। इस बात को भी काफी लंबा वक्त हो चुका है। अब ये बताइए ना कि देश में स्पुतनिक भी किसको लग रही है, कहां लग रही है? सिर्फ एक दिन के लिए लगाएगी, उसके बाद कब लग रही है? आज ट्यूसडे को जो 30 लाख वैक्सीन आई है हैदराबाद में, वो वहां के लोगों को लगेगी भी तो सर, इंतजार लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, हमने तो तस्वीर देखी कि किस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बाहर लिखा है कि नो वैक्सीन, लेकिन सरकारें फिर भी कह रही है हमारे पास वैक्सीन है। वहां वैक्सीन, तेलंगाना में वैक्सीन लगाना चालू हो गया है, जो स्पुतनिक का वैक्सीन आया है। अरे आने के साथ उसको एक दिन का तो टाइम दीजिएगा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर पहुंचने के लिए। अगर दूर दराज है तो हो सकता है 2 दिन लग जाए। उसको एक कंटेनर में ले जाना है, जहां उसको एक टेम्परेचर में ले जाना है। जो व्यवहारिक स्थिति है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अभी के वक्त में हम कितने भी विपक्षी दल के लोग हैं या जो भी राजनीतिक पार्टी है, इस सबको उंगली उठाने की बजाय एकजुट होकर इस महामारी से लड़ने में मदद करनी चाहिए। कोर्ट को भी ये कहेगा सर, कोर्ट से भी ये कहेंगे आप? जब कोर्ट ने आपसे पूछा है, सवाल पूछे हैं, तो क्या कोर्ट को भी यही जवाब दिया जाएगा कि सहयोग कीजिए, उंगली मत कीजिए, सवाल मत उठाइए? कोर्ट ने हमसे असहयोग की कोई बात नहीं की है। कोर्ट ने हम पर उंगली नहीं उठाया है। कोर्ट ने कहा है, उन्होंने कहा है कि आपकी जो पॉलिसी है वो मनमानी लगती है। वो ये लगता है कि सिर्फ पैसे वालों के लिए ये पॉलिसी है, गरीब लोगों के लिए, जो पीछे खड़ा हुआ है शख्स है, गांव में बैठे लोग, उन लोगों के लिए पॉलिसी नहीं लगती है। आपको किसने कहा कि गांव में नहीं लग रहा है वैक्सीन? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बीते रोज की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि आपने जो रजिस्ट्रेशन को लेकर जो प्रक्रिया बना रखी है वो जटिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में ना इंटरनेट है, ना लोगों के पास मोबाइल फोन है। तो कोई तो प्रोसेस अपनाना होगा जिससे कि वैक्सीन लगे। ऐसे फ्री कर दिया जाए कि हाँ जी जिसको भी मर्जी आ जाए। कोई तो सर्टिफिकेशन देना होगा। तो ऐसा नहीं है। बिहार के दूर दराज गांवों में वहां से लोग आए हैं, मुझे बड़ी आसानी से हमको मिल गया वैक्सीन। नहीं, चलिए ठीक है, मैं इन 2 राज्यों पर भी आऊंगा, बिहार उत्तर प्रदेश दोनों पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।
मैं अमित तावरे साहब रुख आपका करना चाहूंगा और सवाल यह होगा कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो स्थिति फिलहाल देश में भी है वैक्सीनेशन को लेकर, वो भेदभाव करती है, वो तार्किक नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सही नहीं है? देखिए, मेरे पापा के बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनसे आप ये पूछिए कि सीरम इंस्टीट्यूट जो कि वैक्सीन बना रहे थे, दोनों पिता पुत्र की जोड़ी आखिर इतने महीनों से ब्रिटेन में क्या कर रही है? क्यों वो यहाँ पर नहीं है इतने विकट समय में? क्यों उन्होंने वहाँ पे ब्रिटेन में जाके ये बयान दिया था मीडिया में कि मुझे जो है भारत में प्रभावशाली लोगों से वैक्सीन के संबंध में धमकियां मिल रही थी, और उससे आखिर इन लोगों ने किस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की है? आप और हम सभी समझते हैं कि इस देश में प्रभावशाली लोग कौन हैं। तो ये कहने को बहुत बातें हैं, और इन्होंने तो कहा था कि 15-15 लाख भी देंगे, इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार भी देंगे। ये खैर पुरानी बात हो गई, लेकिन जो सरकार लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध ना करा पाए, जो ऑक्सीजन, जो कि हम ऑक्सीजन के बड़े उत्पादक देश थे, वो ऑक्सीजन हम ना दे पाए, हम सरकारी बेड ना दे पाए, जीते जी कुछ ना दे पाए और उसको मरने के बाद भी कुछ ना दे पाए। ऑक्सीजन के लिए एक एक सांस के लिए तरस गए। हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाने वाले लोग थे और हम ही लोग तरस गए सर। देशों को बेच दी इन्होंने ऑक्सीजन, हमारे लोगों के लिए कुछ नहीं रखा। आज वैक्सीन में सबसे ज्यादा हम लोग थे, लेकिन आज हमारे ही लोगों को ये कहा जा रहा है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। कोई पश्चाताप जैसी स्थिति है ही नहीं। आखिर क्यों वैक्सीन की कमी पड़ रही है? इन्होंने महीनों पहले दूसरे देशों की तरह क्यों इन्होंने वैक्सीन के ऑर्डर नहीं दिए बल्क में? ये इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? ये पूछना चाहिए इन लोगों से, लेकिन ये किसी चीज का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनके पास जवाब है ही नहीं। और ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाई है, ये हम नहीं कह रहे, ये आपका चैनल नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम दिखा रहे हैं सर वो क्या क्या जो उन्होंने बहुत सख्त टिप्पणियां की हैं सर, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। 2 हफ्ते में केंद्र सरकार से कहा भी है कि आप हमें जवाब दाखिल करें, ऑन पेपर हमें जवाब दाखिल करें कि अब तक की आपने जो तमाम वैक्सीन खरीदी है, जो डिस्ट्रीब्यूट की है, और आपकी फ्यूचर प्लानिंग आखिरकार क्या है वैक्सीनेशन को लेकर। लेकिन वत्स साहब, रुख में आपका करना चाहूंगा, एक सवाल बहुत जायज पूछा है तावरे साहब ने कि वैक्सीन को लेकर जब हमारी स्थिति हमने देख लिया था 2019 में ही कोरोना को लेकर इस तरह की स्थिति थी, कई देशों ने टेस्टिंग शुरू कर दी थी, वैक्सीन लगानी शुरू कर दी थी, तमाम चीजों के बाद हम इतने पीछे क्यों रहे? हमने दूसरे देशों से वैक्सीन को लेकर संवाद का कार्यक्रम तभी शुरू क्यों नहीं किया? देखिए, अमेरिका जैसा समृद्ध देश, इटली जैसा समृद्ध देश, कितनी लाखें मौतों के बाद उन्होंने कंट्रोल पाया अपने बीमारी पे। वो भी मुफ्त में दे रहे हैं सर वैक्सीन। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि आप वैक्सीन के लिए पैसे दो, चाहे दाम बेशक लगाए, लेकिन उन्होंने भी मुफ्त में दिया है। उनके मुकाबले हम उतने संपन्न देश नहीं हैं। ठीक, हमने भी अपने यहाँ इस रेट पर उसको मुहैया कराया है, वो मामूली सा रेट है। बिल्कुल सर, ठीक है। आखिरी कमेंट के रूप में वत्स साहब आपके पास आ रहा हूं, लोगों को कैसे आश्वस्त करेंगे कि सभी का दिसंबर तक वैक्सीनेशन हो जाएगा? इसलिए करेंगे कि सिप्ला को क्लियरेंस मिल गई तो 50 बिलियन वैक्सीन वहां से आएगा। फाइजर के साथ अगर करार हो गया अभी 1-2-4 दिन में, तो वो तो जून से दिसंबर तक 50 बिलियन देने को तैयार है। उसके बाद 10 करोड़। बिल्कुल, यानी कि हमें दूसरों के भरोसे रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित तावरे साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार कोशिश यही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की थी उनको लेकर चर्चा कर सकें। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ,
जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ 3 T's ਟੈਸਟ ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।